प्रातः क्लास चल रहा था। 6 जनवरी 1966 गुरुवार को तीसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। कोई को भी समझाओ तो उसे अच्छी तरह से पकड़ करके लिखवा लेना चाहिए कि लिबरेटर व हेवनली गॉडफादर कौन है। तो जब हेवनली गॉडफादर वो है तो उनको कोई सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं। चलो वो आ करके भारत को हेवन का वर्षा देते हैं। तो उनको भी ये जो सर्वव्यापी की बुद्धि में घुसा हुआ है, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिवान, ऐसे कहते हैं ना। तो जब कोई चांस मिलती है तो ऐसे आधा में नहीं छोड़ देना चाहिए, बुलाना चाहिए। परंतु नहीं, इसमें आता है अहंकार। थोड़ा भी समझाया, कोई खुश हुआ तो बस फिर तो दिल में आता है हम ही समझाने देने वाले हैं। उस समय में ये समझना चाहिए कि नहीं, हम फलाने को बुला देवें या फलानी को बुला देवें, कोई तीखी होवे, क्योंकि फिर भी फीमेल जब समझाती है तो वो लोग और ही जास्ती कद्र करेंगे। क्योंकि आजकल फीमेल का कदर बहुत है, परंतु वो बुद्धि देही अभिमानी न रहने के कारण फिर ऐसे ऐसे विचित्र छूट जाते हैं। जैसे लिखता है, आर्य समाजी को भी हमने समझाया तो बाप के लिए किसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से समझा सकते हो। बाप का सिर्फ परिचय देना है कि वो तो ब्लिसफुल है ना, उसको कहा जाता है वो तो रहमदिल है और वो पतित पावन है। तो जरूर वो पतित दुनिया को पावन किसने बनाया होगा, और पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं।
तो समझाना चाहिए ना। वो तो मशहूर है भगवान वाच, गीता में है ना भगवान वाच। 6/1966 की वाणी का 4था पेज लिखा है, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म सब भस्म हो जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान है। अब कृष्ण को तो सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे, आर्य समाजी और भी देवताओं को नहीं मानते हैं। वो तो और ही शिव को मानेंगे। साकार देवताओं को नहीं मानते हैं, तो कृष्ण को कैसे मानेंगे? हाँ, शिव तो निराकार है, तो उनको और ही पिता का परिचय देने से, फिर रचना का परिचय देने से समझ में आवेगा। पीछे सभी कुछ अच्छे बन जाते हैं, नहीं भी बन जाते हैं। वो तो उनको भी कह देंगे कोई जाकर कहेंगे नहीं, ब्रह्मा कुमारियों को तो ज्ञान बड़ा अच्छा है, तो बोलेंगे तुमको तो जादू लगा है। जब तक कि वो अच्छी तरह से आकर के ब्रह्मा कुमार हो या कुमारी न बन जाए, उनका कोई अच्छा बड़ा लीडर पकड़ो। देखो, जैसे लड़ाई का मैदान होता है, तो कोई मेजर है, कोई कमांडर है, पकड़ा जाता है तो लड़ाई में हाहाकार मच जाता है। बाकी सिपाही तो कितने छोटे छोटे औहदे वाले होते हैं, वो तो मरते ही रहते हैं। तो कोशिश करके बड़ों बड़ों को पकड़ो। सिंधी में कहते हैं ना, भले मीर मार करके आए हैं। वो तो बेचारियां बहुत हैं, परंतु जबकि समझावे तो नाम वाला होगा। तो वो आ करके फिर जो दूसरे को बैठ करके समझाएंगे कि हमारी समाजी थे और उनमें कुछ भी नहीं है, ये जो ज्ञान देते हैं वो यथार्थ है और ये ज्ञान बरोबर है। इनको परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, जिनकी ये सभी जयंती मनाए रहे हैं, ये बरोबर इनको वो ही ज्ञान देते हैं, क्योंकि समझाना तो पड़ता है ना। बोले वो भी होवे तो भी उनको समझाना है ना। तो ये मनुष्य सृष्टि का बीज
जो इनकॉर्पोरियल गॉडफादर है ना, सो भी इनकॉर्पोरियल है ना, और इसको इनकॉर्पोरियल ही जानते हैं। आत्मा बनते हैं तो आत्मा को पहचानते, देह भान में रहने वाले कैसे पहचानेंगे? इनकॉर्पोरियल शिव है, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं, उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। साकार को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता है। तो जब वो निराकार नॉलेजफुल है तो चैतन्य है, उसमें कोई नॉलेज है ना। तो वो जो बीज है उनमें क्या नॉलेज होगी? जरूर अपने झाड़ की उत्पत्ति पालन संहार की नॉलेज होगी। क्योंकि चैतन्य है ना, वो ही नॉलेज दे सकते हैं, और तो कोई दे ही नहीं सकते हैं। क्योंकि और जो दुनिया में बीज हैं वो जड़ हैं। तो उनको ही कहा जाता है नॉलेजफुल। सो भी नॉलेज कैसी? स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी बाप, और ये है जिस्मानी बाप। ये जिस्मानी बाप तो सब किताब पढ़ने वाले हैं। वो क्या किताब पढ़ते हैं जिसके लिए कहा जाता है कि वो आ करके सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का सार बताते हैं। ये किसके लिए कहा जाता है? कृष्ण के लिए तो बाप समझाते हैं, वो तो है सतयुग का शाहजादा, और वहां सतयुग में तो ये नॉलेज ही नहीं है। वहां भक्ति ही नहीं है। तो गायन तो उनका है ना नॉलेजफुल। उन्होंने वो विष्णु के नाभि कमल से निकाल दिया है, और फिर कहते हैं कि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। अभी विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा नहीं समझाते हैं, क्योंकि नॉलेजफुल विष्णु को नहीं कहा जाता है। नॉलेजफुल भगवान को कहा जाता है, फादर को कहा जाता है। वो बैठ करके सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का सार समझाएंगे। विष्णु को तो सूक्ष्म बतन में दिखाते हैं। सूक्ष्म बतन में इस नॉलेज की तो कोई बात ही नहीं है।
कि नॉलेज तो यहाँ लेनी है और पद तो यहाँ पाना है। अभी तो ये थोड़ी डिफिकल्ट बातें हैं जो बाप बैठ करके समझाते हैं। जो मोटी बुद्धि वाले हैं तो वो समझ नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं कि ज्ञान का सागर और किसको भी नहीं कहा जा सकता है, तो जरूर उनमें ज्ञान है, चैतन्य है। तो कौन सी नॉलेज है उनमें? उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। क्योंकि पहले पहले फाउंडेशन तो वो डालते हैं ना। किसका फाउंडेशन है? अरे वो फाउंडेशन डालते हैं तो किसका किसका फाउंडेशन डालते हैं? है? अरे सृष्टि का फाउंडेशन डालते हैं ना। फाउंडेशन डालने वाला बीज होता है ना, तो वो फाउंडर है। तो नॉलेज क्यों नहीं जानेंगे? जैसे ये झाड़ निकालते हैं, ये क्रिसमस झाड़ है ना, तो अभी क्रिसमस झाड़ कोई अलग थोड़े ही है, ये एक ब्रांच है। वो खुद नहीं समझते हैं कुछ इतना। कौन? सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में कौन नहीं समझते? क्रिश्चियंस। तो कौन समझते हैं? बाप। वो क्रिश्चियन तो समझते हैं कि हम क्राइस्ट का जो झाड़ है वो झाड़ बनाकर हम पैदा हुए। वो लोग क्रिसमस ट्री बनाते हैं। तो क्रिसमस ट्री कोई अलग तो नहीं है, वो तो एक ब्रांच है। जो सृष्टि रूपी वृक्ष है उसकी एक डाली है। क्राइस्ट कोई सृष्टि वृक्ष का बीज है। वो तो खुद ही कहते हैं कि सृष्टि के आदि में एडम था। क्राइस्ट को तो नहीं कहते। क्राइस्ट को तो कहते हैं 2000 साल पहले आया। सृष्टि तो उससे भी पहले थी। तो ब्रांच को थोड़ा ही ट्री कहा जाता है, और ब्रांच निकलने के बाद फिर भी तो
उनके पहले फाउंडेशन है ना। तो ये फाउंडेशन किसने डाला? षष्ठी वृक्ष का नींव किसने डाला और कब डाला, वो किसको नहीं मालूम है। कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की है? अगर कृष्ण ने की है तो कृष्ण को तो द्वापर के अंत में डाल दिया। फाउंडेशन डालने वाला फाउंडर सृष्टि के आदि में होना चाहिए या बीच में होना चाहिए? है आदि में होना चाहिए। ये फाउंडेशन बाप ने की है और उस फाउंडेशन डालने वाले बाप के अलावा कोई का नाम ठीक नहीं है। कोई माने कृष्ण वगैरह। कृष्ण ने भी कौन सा धर्म स्थापन किया? वो भी कह देते हैं हिंदू धर्म। अभी हिंदू धर्म तो कोई बात ही नहीं है। धर्म स्थापक के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन, बुद्ध के नाम पर बौद्ध, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम। तो ये हिंदू धर्म कहां से आया? ये तो आदि सनातन धर्म है। तो आदि सनातन धर्म वालों को भी अगर ये लोग पकड़े, बाबा इशारा तो बहुत दफा देती रहती है, क्योंकि उन सनातन धर्मियों की भी दुकानें निकलती रहती हैं। तो उनको समझाना चाहिए कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। क्योंकि आदि देव शिव बाबा को कहा जाता है, परंतु वो समझते नहीं हैं कि देव अलग होता है और भगवान अलग होता है। वो क्या कर देते हैं, महादेव और शिव को मिलाकर एक कर देते हैं। तो आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़े ही था। जो हिंदू महासभा हिंदू महासभा कहते रहते हैं, 6 जनवरी 1966 गुरुवार, 5वां पेज। हिंदुस्तान की तो बहुत बड़ी सभा है, हिंदुस्तान में तो
40 करोड़ लोग बोलते हैं। और देवताएं कितने हैं? कितने बोलते हैं? 33 करोड़ ही बोलते हैं। बोलो भाई, कितना बोलते हैं हिंदुस्तान में? गांधी जी ने शरीर छोड़ा तो गीत बनाया, 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले, 40 कोटि हतभागों के राधा वल्लभ श्री प्राण चले। तो 40 कोटि बोलते हैं ना। तो हिंदुओं की 40 करोड़ की सभा है। मुसलमानों को अलग कर देते हैं, पाकिस्तान बना दिया। तो हिंदुस्तान है ना, इनकी सभा है। ये कोई देवताओं की सभा थोड़ी ही है। ये आदि सनातन कोई हिंदू सभा तो नहीं है ना। तो उनको तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। किनको? अरे सुनते हो कि नहीं? किनको? हिंदू महासभा वालों को। परंतु बच्चों का वो अटेंशन नहीं जाता है। जहां कोई चांस मिले या जा करके समझाना चाहिए। हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट और उनकी भी तो कोई बड़ी बड़ी सोसाइटी होगी, तो उनको बोला ना कि आदि सनातन ये हिंदू महासभा नहीं है। ये तो यहाँ भारत में आदि सनातन देवी देवताओं की सभा थी। कब थी? है? अरे देवी देवताओं की सभा कब थी? हैं? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कब थी? संगम युग में थी। क्योंकि सतयुग त्रेता में तो 10 करोड़ ही देवताएं होते हैं। हैं? तो सृष्टि के आदि में जब फाउंडेशन डाला गया नई सृष्टि का, तब आदि सनातन देवी देवताओं की सभा थी। आदि सनातन सतयुग में कोई हिंदुओं की सभा नहीं थी। क्यों नहीं थी? हैं? क्योंकि सतयुग में तो 2 करोड़ ही होते हैं। और हिंदू तो कितने गिनेंगे? गांधी जी के जमाने में 40 करोड़ गिनेंगे। तो सतयुग में तो हिंदुओं की सभा नहीं हो सकती। वो आदि सनातन देवी देवताओं की सभा जिसको कहा ही जाता है, क्योंकि वहां भी सभा लगती है ना। कहाँ है? अरे संगम में, सृष्टि के आदि में देखो कितने राजाएं होंगे, उनकी सभा लगती होगी ना। जैसे यहाँ भी राजाएं थे ना। कहाँ?
हैं द्वापर कलयुग में, तो उनको कहा ही जाता है प्रिंसेस चैम्बर्स। यहाँ राजाओं को प्रिंस भी कहते थे। उनकी सभा लगती थी, तो उनको प्रिंसेस चैम्बर्स कहते थे। कोई छोटे बच्चों की चैम्बर नहीं लगती है, लगती है राजाओं की चैम्बर। पर उनको नाम रख दिया था कि भारत के प्रिंसेस चैम्बर, यानी शाहजादे। अभी शाहजादे तो नहीं थे ना, परंतु क्या करें, ये अकल तो है नहीं कि प्रिंसेस चैम्बर लगती नहीं है, इनको महाराजा की चैम्बर्स कहें। तो वैसे ही कहेंगे कि यहाँ तो सतयुग आदि सनातन देवी देवताओं की, इन पवित्र महाराजा महारानियों की चैम्बर्स लगती थी। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं था ना, बहुत होंगे ना। तो उनकी भी तो सभा लगती होगी ना। किंतु मनुष्यों को तो कुछ पता ही नहीं पड़ता है। वो इतना ही नहीं समझते हैं कि सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, तो दूसरे भी तो होंगे ना। सभा होगी, जरूर उनके बच्चे पैदा हुए होंगे। जुदा जुदा राजाई सबको मिली होगी। कहाँ की बात है? अरे सतयुग की बात है। हाँ, संगम में ये सब सतयुग के महाराजाएं इकट्ठे होते हैं, इसलिए बोला जुदा जुदा राजाई सबको मिली होगी। देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। तो डिनाइस्टी माना ही फिर उनकी जुदा जुदा राजाई बन जाती है। नाम लिया जाता है सिर्फ सूर्यवंशी डायनेस्टी। जैसे मुसलमानों की डायनेस्टी यहाँ हो गई है ना, किस नाम से है? मुगल सल्तनत, मुगलिया राज। तो देखो उनके फिर बच्चे की भी तो गाई जाती है ना। कोई एक राजा थोड़े ही होता है। उनका भाई भाई भतीजा फलाना फलाना,
जिसमें पावर होती वो राजा बनकर बैठ जाते। तो देखो, तुमको सारी सृष्टि के आदि में अंत हू इज हू, कौन कौन कब कब कितना कितना राज्य करते गए हैं, ये तुमको बाप बैठ करके जो है ये रूहानी ज्ञान सागर सारा ज्ञान देते हैं। उनको कहा ही जाना चाहिए रूहानी ज्ञान सागर, यानी रूह जो है उनमें ये ज्ञान है जो आकर के हम रूहों को समझाते हैं, और वो आकर के रूहों से ही बात करते हैं, क्योंकि वो जिस्म से बात ही नहीं करते हैं। उनमें तो अकल है ना कि जिस्म कोई थोड़े ही सुनता है। कौन सुनता है? जिस्म के अंदर रहने वाली आत्मा सुनती है, रूह सुनती है इन आर्गन्स के द्वारा। ये थोड़ा ही मनुष्यों को कुछ ज्ञान है, पाई का भी ज्ञान नहीं है। इसलिए इसको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी रूहानी नॉलेज। रूहानी नॉलेज कौन है? कौन सी रूहानी नॉलेज है? जो सुप्रीम सोल आकर सुनाते हैं, सुप्रीम नॉलेज सुनाते हैं। उनसे ऊंची नॉलेज कोई रूह की दे नहीं सकता। तो ये नॉलेज कोई देहधारियों को थोड़े ही है, बाप को है, क्योंकि बाप को तो शरीर ही नहीं है। बाप खुद बैठ करके समझाते हैं कि मेरे को अपना शरीर थोड़े ही है नहीं। मेरे को कैसे कहते हैं? इनमें नॉलेज है, यानी संस्कार नॉलेज का है। इस शिव में जो आत्मा है तो इसे सिद्ध होता है कि आत्मा चैतन्य है, उस आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। जैसे कि हमारे बाप में, शिव बाबा में कितने संस्कार हैं। सारा ये जो कल्प वृक्ष, सारी सृष्टि उनकी आदि मध्य अंत का ज्ञान है। किसमें है? शिव बाबा में। तो बोलो किसमें ज्ञान है? वो आकर के फिर भी तो आत्माओं को, अपने बच्चों को ज्ञान देंगे ना। तो अभी देखो अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। कौन से हैं अपने बच्चे? शिव बाबा के हैं, जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, देवान में नहीं रहते हैं।
देवान में रहने वाले बाप के बच्चे नहीं है। वो जानते हैं कि बरोबर हम भी ज्ञान देंगे तो आर्गन्स चाहिए। तो बोलता है देखो मुझे भी जब ज्ञान देना है तो मेरे में ज्ञान है। ये सभी वेदों शास्त्रों का सार मेरे में भरा हुआ है। पर मेरे में भरा हुआ है ना, कि शरीर में भरा हुआ है। मैं जिस शरीर में प्रवेश करता हूँ, रथ में आता हूँ मुकर्रर में, उसमें भरा हुआ है कि मुझे बिंदी में भरा हुआ है। आत्मा कहती है ना। तो बाप भी कहेंगे मेरे में भरा हुआ है। कौन सा बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप है, आत्माओं का बाप कहेंगे। मैं क्या करता हूँ वो ज्ञान का, इस शरीर द्वारा तुम बच्चों को ये ज्ञान देता हूं। यानी आर्गन्स के बगैर हम ज्ञान कैसे दे सकते हैं? तो देखो ज्ञान देने के लिए यहां आया हुआ हूं। काय के लिए आया हुआ हूं? ज्ञान देने के लिए आया हुआ हूं। और तुम काय के लिए आए हुए हो? हैं? ज्ञान लेने के लिए। कोई सो तो नहीं रहा है। तो अभी वो ही ज्ञान लेने का प्रैक्टिकल टाइम है, जिसका नाम है शिव जयंती। क्या नाम है? शिव की जयंती, शिव की जय जयकार। अंत में 4 युग बीत गए ना, कल्प का अंत हुआ ना, है? तो किसकी जयंती? शिव की जयंती। मैं क्या आकर करता हूं? मैं आकर के इनको जो मेरे में ज्ञान है, सृष्टि की रचना आदि मध्य अंत का, वो मैं बैठ करके इनको दे रहा हूं। किसकी तरफ इशारा किया है? सिर्फ राम को दे रहा हूं। जिस समय वाणी चल रही थी, है? राम और कृष्ण दोनों नहीं है। भले एक इमर्ज करके और एक तो प्रैक्टिकल में बैठी हुई है। उस समय प्रैक्टिकल में कौन था? ब्रह्मा बाबा। और इमर्ज करके किससे बोला? किसके लिए बोला? राम वाली आत्मा के लिए। तो मैं आकर के इनको जो मेरे में ज्ञान है सृष्टि की रचना आदि मध्य अंत का, वो मैं बैठ करके इनको दे रहा हूं। जैसे कल पहले दिया था, है? कल पहले भी सन 66 में दिया था ना, ऐसे ही दिया था, है? किनको? राम और कृष्ण को। दोनों में अंतर क्या है ज्ञान लेने में? है? राम और कृष्ण दोनों को ज्ञान दिया ना। तो दोनों के ज्ञान लेने में क्या अंतर पड़ा है? जो कृष्ण बच्चे की आत्मा है वो ज्ञान सुनती तो है, सुनाती तो है, परंतु
समझती नहीं है, और राम वाली आत्मा पहले समझती है, फिर दूसरों को सुनाती है। सुनती भी है और समझती भी है, और फिर दूसरों को सुनाती भी है। क्या नहीं करती है दोनों आत्माएं? सुनती भी है, वो तो दोनों ही आत्माएं सुनती है, सुनाती है। राम बाप को कहा जाता है तो बाप तो समझदार है, समझदार होने के कारण सुनता भी है, सुनाता भी है और समझता समझाता भी है। फिर क्या नहीं करते हैं ये दोनों? हैं? हाँ, धारण क्यों नहीं करते? क्योंकि पुरुष तन है। तो पुरुष तन होने से क्या गड़बड़ हो जाता है? क्या गड़बड़ हो जाता है? जो माया के विकारों का युद्ध करते हैं ना, तो जबरदस्ती का करते हैं। क्या? दुष्ट युद्ध करते हैं। तो दुष्ट युद्ध करने वालों का शास्त्रों में नाम क्या दिया है? दुर्योधन। तो दंड भी मिलेगा कि नहीं? हैं? दोनों इकट्ठे होंगे धर्मराज के सामने, स्त्री और पुरुष माया का युद्ध करने वाले, तो दोनों को बराबर दंड मिलेगा कि जिसने पहल की है उसको दंड मिलेगा? हा? जिसने पहल की है उसको दंड पहल जास्ती मिलेगा, और जिसने सहयोग दिया है उसको भी कुछ मिलेगा। तो मैं इनको दे रहा हूं ये ज्ञान, जैसे कल पहले दिया था, तो इनको राजयोग भी सिखलाता हूं। क्या सिखलाता हूं? राजयोग भी सिखलाता हूं। किनको? 66 में कृष्ण को राजयोग सिखलाया है? राजयोग सिखलाया। क्यों? 66 की मुरली नहीं है? फिर है? अरे 66 में राम और कृष्ण की आत्मा ने सुना तो है, लेकिन न उतना ध्यान दिया, न समझाया किसी दूसरे को। क्योंकि जितना दूसरों को समझाएंगे उतना अपने अंदर भी ज्ञान की धारणा होगी। तो उस समय न दोनों ने इतना ध्यान दिया, न समझा। कृष्ण की आत्मा ने किस लिए नहीं समझा? बच्चा बुद्धि था। राम वाली आत्मा तो बच्चा बुद्धि नहीं थी, है? वो तो सारी सृष्टि का बाप है। उसने क्यों नहीं समझा? क्योंकि उस समय प्रैक्टिकल में शरीर इमर्ज करके सुनाया गया, प्रैक्टिकल में तो शरीर नहीं था। तो इनको राजयोग भी सिखलाता हूं। तो कब सिखलाता हूं? 66 में सिखलाया। कब सिखलाता हूं? दोनों को। इनको माने एक को या दो को? दो को। कब सिखलाता हूं? हैं? जब बच्चा कृष्ण वाली आत्मा शरीर छोड़ देती है और राम वाली आत्मा अपने शरीर के साथ ज्ञान में आ जाती है। फिर जब
बच्चा कृष्ण वाली आत्मा अधूरे ज्ञान चंद्रमा के रूप में राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है तो उस रूपधारी को, जो चंद्र को धारण करता है, उसका नाम क्या देते हैं? शंकर। तो उन दोनों को राजयोग सिखलाता हूं कि एक को सिखलाता हूं? दोनों को सिखलाता हूं। कैसे सिखलाता हूं? सो जवाब दे दिया। समझ में आया है? दोनों को सिखलाता हूं कि एक को सिखलाता हूं? दोनों को सिखलाता हूं। दोनों बराबर समझते हैं, सीखते हैं कि कोई गड़बड़ भी करता है? कोई बैलबाजी करता है कि नहीं है? कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। वो तो पक्का बैल है। वो तो दुर्योधन दुशासनों का भी मुखिया है। तो बोला कैसे सिखलाता हूं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा करके, और फिर इन दोनों को पवित्र बनने के लिए कहता हूं। क्या कहा है? दोनों को कहता हूं या एक को कहता हूं? इनको कहता हूं। इनको माने दोनों को। तो बाबा की कही हुई बातों को जल्दी कौन समझता है? राम वाली आत्मा तो समझती है, और कृष्ण वाली आत्मा नहीं समझती है। तो फिर रिजल्ट क्या होता है? राजयोग के समझने का रिजल्ट क्या होता है? जो कृष्ण वाली आत्मा नहीं समझती है वो ज्यादा पावरफुल है या राम वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल है? राम वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल है। पहले इस सृष्टि रंगमंच पर कौन आया? कौन आया है? राम वाली आत्मा संगम युग में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर के साथ साकार में आ गई, और कृष्ण वाली आत्मा तो शरीर के साथ नहीं आई। तो पुराना कौन हुआ? तो राम वाली आत्मा ज्यादा तमो प्रधान बनती है, कमजोर बनती है, या कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा तमो प्रधान कमजोर बनती है? राम वाली आत्मा ज्यादा कमजोर बन जाती है। तो वो बैल शंकर के ऊपर सवार होकर के काम करवाता है या शंकर खुद करता है? बैल करवाता है। जब तक वो बैल पावरफुल रहेगा तब तक वो राम वाली आत्मा मजबूर होकर के उल्टा काम करती रहेगी। जैसे भारतवासी पुराने हैं कि अमेरिकन पुराने हैं? भारतवासी पुराने हैं। तो भारतवासी अमेरिका की गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं या अमेरिका की गवर्नमेंट भारत की गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है? कौन? भारतवासी जो हैं पुराने होने के कारण, ज्यादा तमो प्रधान कमजोर होने के कारण अमेरिका की गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। फिर क्या करें? क्या करें? अरे ये करें, जो समझदार हैं वो समझ करके जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करें। जो समझ लेगा वो जल्दी पुरुषार्थ करेगा, या जो बच्चा बुद्धि है वो जल्दी पुरुषार्थ करेगा? समझने वाला जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करेगा, और जो नहीं समझेगा वो क्या करेगा?
66 में जब नहीं समझते थे ब्रह्मा बाबा, तो भी आसक्ति किसके प्रति थी? है? अरे कोई बच्ची को बार बार बुलाता था, वो नहीं आती थी, गुलजार दादी नहीं आती थी। इतनी आसक्ति बढ़ गई कि शरीर छोड़ने के बाद भी वही बुद्धि चली गई। और उसमें आकर के प्रवेश करने लगे। अभी भी प्रवेश कर रहे हैं। तो देहधारी में बुद्धि लगी हुई है या पुरुषार्थ में बुद्धि लगी हुई है? देहधारी में बुद्धि लगी हुई है। इतना एडवांस ज्ञान सुनती है, फिर भी कहां भाग जाती है? हैं? गुलजार दादी में अटैचमेंट मोह लगा हुआ है, तो वही भाग जाती। तो बाप फिर भी दोनों आत्माओं से पवित्र होने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूं अभी मुझे याद करो। कब? अभी माने कभी? संगम युग में मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में तो याद करने की बात ही नहीं। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में क्यों नहीं याद करके राजयोगी बन सकते हैं, पावन बन सकते? क्योंकि वहां प्रैक्टिकल में साकार रूप में बाप होता ही नहीं। साकार में निराकार को याद करना है या सिर्फ ज्योति बिंदु को याद करना है? वो तो द्वापर कलयुग में भी ज्योति बिंदु को याद करते रहे। देवताएं भी अपनी भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु को याद करते रहे। गिरते गए या ऊंचे उठे? गिरते ही गए। तो मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। मुझे माने किसे? कौन से बाप को? आत्माओं के बाप को या मनुष्यों के बाप को? आत्माओं के बाप को याद करो। अच्छा, जो मनुष्यों का बाप है उसे छोड़ दो। हाँ, साकार में निराकार को याद करो। अच्छा, कोई भी साकार में निराकार को याद करेंगे? जैसे ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा में निराकार बाप को याद करती हैं। मुकर्रर रथ में नहीं, हम कोई से भी संग का रंग ले लेंगे, इसको पकड़ लेंगे उसका संग का रंग ले लेंगे, उसको पकड़ लेंगे उसका संग का रंग ले लेंगे, तो हम पावन नहीं बनेंगे? क्यों? अरे साकार में ही तो निराकार को याद करना है। हैं? साकार में तो निराकार को याद करना है, लेकिन साकार भी वो जिसमें मुकर्रर बाप प्रवेश करते हैं। क्या? ब्रह्मा की तरह भी नहीं। या सन 47 के और सन 68 तक प्रवेश करके काम किया तो साकार में निराकार हुआ कि नहीं हुआ? ब्रह्मा के तन में। लेकिन वो मुकर्रर रथ हुआ या बस उतना ही टेम्परेरी कहेंगे? तो अभी मुझे याद करो क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान हूं। क्या कहा? मैं किसने बोला है? हाँ, शिव की सोल ने बोला या जिस साकार को बाबा कहा जाता है उसने बोला? शिव की सोल ने बोला मुझे याद करो। मेरे पास तुम्हें आना भी है भविष्य में। अभी मेरे पास नहीं बैठे हो? हैं? अभी मेरे पास बैठे हैं? अंदर से बैठे हैं कि दिल दूसरी तरफ चली जाती है? हैं? माया रावण पकड़ लेता है। हैं? माया रावण पकड़ लेता है। तो फिर बाप के नजदीक हुए या दूर हो गए दिल से? हैं? जब तक माया रावण की पकड़ में आते हैं तब तक बाप की पकड़ में समझो नहीं है।
मेरे पास आना भी है। कहाँ आना है? हैं? परम धाम में। क्या? कहाँ आ जाएंगे? परम धाम में। परम धाम सिर्फ ऊपर ही है या नीचे सृष्टि में भी है? कैसे? मैं जहाँ रहता हूँ वो घर क्या कहा जाता है? तो मैं किसी शरीर रूपी घर में रहता हूँ या नहीं रहता हूँ कि ऊपर बैठा हूँ? हैं? शरीर रूपी घर में रहता हूँ। तो शरीर रूपी घर में वो घर परमधाम हुआ या नहीं हुआ? परमधाम हुआ। तो बोला फिर कहेंगे मेरे पास आना भी है। अभी मेरे दिल में नहीं हो। क्या? जैसे कोई पत्नी हो हैं और किसी दूसरे पुरुष के गले में लटक जाती हो तो पति कहेगा तुम मेरे दिल में बैठी हो। हैं? पति को पता चलता है कि नहीं? हैं? ये उल्टा है तो दिल में बैठी हुई है? नहीं, तो दिल में नहीं बैठी हुई है। फिर गीत गाते हैं क्या? क्या गीत गाते हैं? जिसे हम बोलना चाहते नहीं, चरणों में शरण मांगी थी, मुझे दिल में बिठा लिया। क्या? चरणों में शरण क्यों मांगते? हम तो बाप के दिल में जगह लेने वाले बच्चे हैं, असल सूर्यवंशी। नहीं तो क्या होगा? जो बाप है, जो सदा इस सृष्टि पर कायम है, वो भारत में राज्य करेगा और हम कन्वर्ट होकर के इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में चले जाएंगे। सूर्यवंशी चले जाएंगे। कौन जाएंगे? हैं? जो अभी अपने को चेंज नहीं करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? हैं? दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओम शांति।